नमस्कार। टुडे हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हरियाणा से जुड़ी हुई आज की कुछ खास फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हरियाणा के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भारत में उत्परिवर्तित उप स्वरूप XBB 1.16.1 के 436 मामले मिले। भारत में बढ़ते कोविड मामलों के बीच अब तक उप स्वरूप XBB 1.16.1 के 436 मामलों का पता चला है। सोमवार को भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम इनसाकॉग के आंकड़ों से ये जानकारी मिली। XBB 1.16.1 ओमिक्रॉन के संक्रामक प्रकार XBB 1.16 का उत्परिवर्तन है। XBB 1.16 स्वरूप पहली बार जनवरी में 2 नमूनों में पाया गया था। इनसाकॉग के आंकड़ों के अनुसार अब तक महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा सहित 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संबंधित उपस्वरूप के 436 मामले पाए गए। पूर्वी भारत में जारी रहेगा लू का सितम, उत्तर पश्चिमी इलाकों को जल्द मिलेगी राहत। IMD ने कही ये बात। देश में गर्मी का मौसम अभी शुरू ही हुआ है और लोग तेज धूप और लू से ग्रस्त हो गए। इस बीच मौसम विभाग ने सोमवार को गर्मी और लू को लेकर नया अलर्ट जारी कर दिया। IMD के मुताबिक देश के कई हिस्सों में गर्मी अपना असली रूप दिखाएगी तो कुछ इलाके बारिश की वजह से राहत महसूस करेंगे। मौसम विभाग ने बताया कि पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले 4 दिनों तक लू के आसार हैं। हरियाणा में खुलेंगे 500 और संस्कृत मॉडल स्कूल, 20,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जारी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर 15 दिन के नॉर्थ ईस्ट राज्यों के दौरे से लौटकर हरियाणा पहुंचे। यमुनानगर में शिक्षा मंत्री ने बताया कि मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और असम के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने वहां के पर्यटन व अन्य सुविधाओं को देखा। वहां जहां सफाई व्यवस्था, यातायात व्यवस्था अच्छी नजर आई, वहीं लोग नियमों का पालन करते नजर आए। शिक्षा मंत्री ने बताया कि हरियाणा में अभी 276 PM श्री के स्कूल्स को मंजूरी मिली है, जबकि 116 संस्कृति मॉडल स्कूल अब तक खोले गए। कैथल रोडवेज को जल्द मिलेगी 10 नई मिनी बसेज, इंदौर में हो रही तैयार। हरियाणा के कैथल जिले में जल्द ही रोडवेज को 10 नई मिनी बसेस मिलेंगी। इन बसों की मई महीने के पहले हफ्ते में पहुंचने की उम्मीद है। इन बसेस के आने के बाद ग्रामीण रूट्स पर छात्राओं व अन्य यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। बता दें कि इस समय बसेस की कमी के कारण कई ग्रामीण रूट्स पर परिवहन की सुविधा यात्रियों को नहीं मिल पा रही है। हरियाणा में एक्टिव मरीजों ने बढ़ाई चिंता, 4,000 पार हुई संख्या, 14 जिलों में 839 नए केस। हरियाणा में एक्टिव मरीजों ने चिंता बढ़ा दी है। 24 घंटे में इनकी संख्या में 404 का इजाफा होकर 4,119 पहुंच गई। संक्रमण दर भी 11% से ऊपर पहुंच गई। 24 घंटों में 14 जिलों में 839 नए संक्रमित मिले, जिसमें संक्रमण दर बढ़कर 11.89% पर पहुंच गई। हरियाणा नगर निगम चुनाव 2023। पंचायत चुनाव के बाद अब फिर से हरियाणा में चुनावी मौसम आ गया। हरियाणा में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता प्रारूप सूची जारी कर दी। आयोग ने 4 नगर परिषदों और 22 नगर पालिकाओं के होने वाले चुनाव के मद्देनजर जारी सूचियों में दावे और आपत्तियों के लिए 21 अप्रैल की डेट निर्धारित की है। वरिष्ठ IAS अधिकारी डॉक्टर सुमिता मिश्रा को बतौर अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी। कृषि और किसान कल्याण विभाग हरियाणा की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा अब होंगी चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव। कृषि विभाग को नई ऊंचाई देने वाली सुमिता मिश्रा की ख्याति साहित्यकार की भी है। उनके नाम कई रचनात्मक पुस्तकें भी हैं। हरियाणा में दवा दुकानों पर छापे। हरियाणा में लगातार बढ़ती गर्मी के बीच राज्य भर में स्वास्थ्य विभाग ने दवा दुकानों पर छापे की स्पेशल ड्राइव की। ड्राइव के दौरान दुकानों में ठंडे तापमान में रखी जाने वाली दवाओं का भंडारण चेक किया गया। फरीदाबाद की 2, गुरुग्राम और सोनीपत की एक दुकान पर रेफ्रिजरेटर बंद मिले। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निर्देश पर दुकानों को सील कर दिया गया। अनिल विज ने बताया कि मुहिम में आज सुबह ये कार्रवाई की गई। जिस सरकारी स्कूल में पढ़े बादल चौटाला, सरकार उसे 22.5 करोड़ से सवारी की। हरियाणा सरकार ने डबवाली के करीब 100 वर्ष से ज्यादा पुराने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए करीब 22.5 करोड़ रुपए मंजूर किए। मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन आदित्य देवीलाल ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि बजट को प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। BA के बाद MA करेंगे 81 वर्ष के पूर्व फौजी लालचंद गोदारा।
कहा जाता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। जज्बा और हौसला हो तो किसी भी मंजिल को आसानी से हासिल किया जा सकता है। इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया सिरसा निवासी 81 वर्षीय बुजुर्ग लालचंद गोदारा ने। पूर्व फौजी लालचंद गोदारा ने 81 वर्ष की उम्र में बीए की डिग्री हासिल की। अब उन्होंने एमए करने का फैसला किया है। राजकीय नेशनल कॉलेज में स्थापित इग्नू के सेंटर में लालचंद गोदारा को डिग्री हासिल करने पर बुलाया गया था। भारत 14 पदक जीतकर 7वें स्थान पर रहा। जीतने वाले सभी पहलवान हरियाणा के। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के 36वें संस्करण में 30 सदस्यीय भारतीय दल ने भाग लिया। भारतीय पहलवानों ने कुल 14 पदक हासिल किए, जिसमें 1 स्वर्ण, 3 रजत और 10 कांस्य पदक शामिल हैं। सभी पदक हरियाणा के पहलवानों ने जीते हैं। प्रतियोगिता में भारत पिछले वर्ष की तुलना में 2 स्थान नीचे आकर 7वें स्थान पर रहा। अतीक अशरफ के हत्यारे अरुण मौर्य की कहानी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या करने वालों का कनेक्शन पानीपत से जुड़ते ही यहां खुफिया एजेंसी हरकत में आ गई। यूपी और हरियाणा पुलिस अलर्ट मोड में है, क्योंकि इस दोहरे हत्याकांड में ताबड़तोड़ गोलियां चलाने वाला एक आरोपी अरुण मौर्य है, जो कि पानीपत के विकास नगर का रहने वाला है, जिसका जन्म भी पानीपत में हुआ। 18 वर्षीय अरुण मौर्य 10वीं पास है। उस पर पानीपत में भी 2 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें एक मुकदमा अवैध पिस्तौल समेत पकड़े जाने का और दूसरा मुकदमा एक गांव में मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने का है। कार में बैठकर आईपीएल मैच पर सट्टा लगा रहे 2 युवक गिरफ्तार। 4 मोबाइल सहित ये सामान बरामद। कार में बैठकर आईपीएल के क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहे 2 युवकों को सीआईए रेवाड़ी पुलिस ने गांव पाल्हावास के निकट से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान कुलदीप उर्फ गोलू निवासी गांव लिलोढाल चिरंजीलाल कॉलोनी हजारीवास व बाविंद्र उर्फ मिंटू निवासी हजारीवास के रूप में हुई। पुलिस ने नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। लाखों रुपए की स्मैक बरामद। प्रदेश के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यमुनानगर बस स्टैंड से एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके कब्जे से 335 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी कीमत बाजार में 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपी की पहचान यूपी के बरेली के निवासी शाहिद के रूप में हुई। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।